लाल भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला भिलनी के बेर सुदाम के तंदुल भिलनी के बेर सुदाम के तंदुल रुचि रुचि भोग लगायो नटवर गोपाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे भूख लगी तो उठ कर भागे भूख लगी तो उठ कर भागे साग विदुर घर खाए नटवर गोपाला साग विदुर घर खाए नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला जहर का प्याला राणा जी ने भेजा जहर का प्याला राणा जी ने भेजा अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला सर्पों की पेटी राणा जी ने भेजी सर्पों की पेटी राणा जी ने भेजी माला दियो बनाए नटवर गोपाला माला दियो बनाए नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी लाखी राज करी ना देरी राखी लाज करी ना देरी आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला आकर चीर बढ़ाए नटवर गोपाला पाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला गोपाला मुरलीवाला गोपाला नंदलाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला भज मन दीन दयाल नटवर गोपाला।
नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आज हम करेंगे राधा रानी की लीला। अभी तक हमने राधा रानी के चरणों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम राधा रानी की 25 क्वालिटीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25 क्वालिटीज डिस्कस करेंगे राधा रानी की। राधा रानी की परमिशन से हम शुरू करते हैं आज। ठीक है। राधा रानी के पास अनंत गुण क्षीराधिकार पंचशा प्रधान, यही गुणेर वश हया कृष्ण भगवान। तो राधा रानी के पास कितने गुण हैं? 25 गुण है कहा जाते हैं। वैसे तो अनंत गुण है कृष्णा की तरह ही, लेकिन 25 गुण है जो राधा रानी को बहुत यूनिकली डिफाइन करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि राधा रानी के गुणों का स्टडी करने के बाद जो हमारे अंदर राधा रानी के गुण आना अवतरित हो जाते हैं। एक बार पता होना काफी होता है कि राधा रानी के पास अगर अनलिमिटेड वो गुण होगा तो उसमें से 1% जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहला राधा रानी का गुण है वो है माधुर्य। राधा रानी बड़ी स्वीट है, चाशनी जैसी स्वीट है। वो इतनी ज्यादा स्वीट है कि राधा रानी अगर कृष्णा को ऐसे नाक ऐसे करके कुछ बोल देती है कि चलो ना कृष्णा घूमने चलते हैं, कि कृष्णा पीछे पीछे चले जाते हैं। राधा रानी ने अगर बोला चलो ना हम वहां का शहद निकाल के खाते हैं, तो कृष्णा उनके पीछे चले जाएंगे। राधा रानी ने अगर बोला मधुमक्खी का छत्ता हटा दो मुझे शहद चाहिए, तो कृष्णा वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। वो इतनी स्वीट है कि वो कुछ भी बोलती है तो कृष्णा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर नववयाह, यूथफुल। राधा रानी इतनी यूथफुल है, वो हमेशा यंग दिखती है, हमेशा। राधा रानी के सौंदर्य में और गोपियों के सौंदर्य में और हमारे सौंदर्य में सबसे बड़ा अंतर, अगर जमीन आसमान का कोई अंतर है तो वो है राधा रानी का सौंदर्य हर रोज बढ़ता है, वो कम नहीं होता। जैसे अनंत शेष कृष्णा की लीलाएं गाते जा रहे, खत्म नहीं हुआ, वैसे राधा रानी का सौंदर्य बढ़ना आज तक बंद नहीं हुआ है। तो सौंदर्य की भी कोई सीमा नहीं होती, ये कृष्ण भगवान हमें प्रूव करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके हार्ट का पर्सोनिफिकेशन राधा रानी है। अगर कृष्णा का हार्ट दिखता कैसे है, हृदय कैसे दिखता है पता हो, तो वो राधा रानी को देखना चाहिए। और कृष्णा का हार्ट जैसे पंप करता है, वैसे राधा रानी का हर रोज सौंदर्य जो है वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और जब राधा रानी कृष्णा को देखती है तो और बढ़ता है, कृष्णा राधा रानी को देखते हैं तो और हैप्पी होते हैं, फिर राधा रानी और सुंदर होती है, फिर कृष्णा और हैप्पी होते हैं। तो इन दोनों का जो हैप्पीनेस है और सौंदर्य है उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने भी भक्त होते हैं वो अगर आज राधा रानी को देख लेते हैं तो उनको नेक्स्ट डे राधा रानी और ज्यादा सुंदर दिखती है। सो राधा रानी का तीसरा गुण है चलपांग, हैविंग रेस्टलेस आईज। राधा रानी की आंखें बहुत रेस्टलेस होती है, वो कृष्णा को देखती है और जैसे ही कृष्णा सामने आते हैं राधा रानी नीचे देखती है और ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट सामने ऐसे ऐसे देखने लग जाती है। राधा रानी के जो आई बॉल्स है वो बहुत रेस्टलेस होता है हमेशा, क्योंकि वो बहुत सोचती है। अगर अभी माला की सेवा कर रही है तो राधा रानी के दिमाग में चल रहा होगा और मैं क्या सेवा करूं, अब मैं गोपियों को क्या बोलूं, ये डिश लाओ वो डिश लाओ, वहां पे ये फूल डालो, व्हाइट फूल यहाँ पे, पिंक फ्लावर्स यहाँ पे, येलो फ्लावर्स यहाँ पे, पर्पल वहां पे, पॉन्ड में 10 कलर के लोटस। तो शी इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हाउ टू प्लीज कृष्णा। तो कृष्णा सामने हो चाहे कहीं पे भी हो, राधा रानी की आंखें हमेशा बोलती है, समझ में आ जाता है कृष्णा को राधा रानी कुछ सोच रही है। और द गुड न्यूज इज कि कृष्णा को हमेशा पता होता है राधा रानी क्या सोच रही है। फिर नेक्स्ट गुण है राधा रानी का उज्ज्वल स्मिता। उज्ज्वल स्मिता मतलब राधा रानी को जो स्माइल है वो बहुत ब्राइट है। देखो दो तरीके की स्माइल होती है, एक तो ऐसी होती है, ऐसी, तो उसमें आपके लिप्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। और दूसरी स्माइल होती है जहाँ पे आप ऐसे हंसते हो कि आपका यहाँ से यहाँ तक रिंकल आ जाता है, या आपकी स्माइल यहाँ से लेकर आंखों तक दिख जाती है और फिर वो आंखों की चमक से बाहर निकलती है। तो एक्चुअल स्माइल क्या होती है, जहाँ पे आपकी स्माइल ऐसे वाइड हो जाती है, यहाँ का चीक बोन से लेके आंखों तक आपकी स्किन ये हो जाती है, रिंकल हो जाती है, और फिर आंखों में चमक आ जाती है। तो राधा रानी जो है वो सिर्फ अपने लिप्स से स्माइल नहीं करती, वो क्या है, उज्ज्वल स्मिता है। उज्ज्वल स्मिता में उनकी आंखों से ब्राइटनेस निकलती है जब राधा रानी स्माइल करती है। तो राधा रानी की जो स्माइल है वो बहुत ब्राइट समझी जाती है।
चारु सौभाग्य रेखा अध्याय राधा रानी की 5वां गुण है possessing beautiful auspicious lines on the body। राधा रानी के चरण कमलों पे हमने एक लाइन ऑलरेडी देख रखी है, लेकिन राधा रानी के पूरी बॉडी पे ऑस्पिशियस मतलब भाग्य रेखाएं होती है। वो इतनी ज्यादा भाग्य रेखाएं राधा रानी के पास है कि राधा रानी को कृष्ण का दर्शन होता ही रहता है। जब कृष्णा पास नहीं होते तो भी कृष्ण का दर्शन हर पेड़ में, हर पंछी में, हर फ्लावर में, हर जगह राधा रानी को कृष्ण दिखते हैं, चाहे वो कृष्णा पास हो ना हो। इसलिए राधा रानी को कहा जाता है चारु सौभाग्य रेखा आध्या। सौभाग्य रेखा पूरी बॉडी पे है उनके। हमारी सौभाग्य रेखा कहाँ, इधर ही होती है बस, लेकिन राधा रानी की सौभाग्य रेखा पूरे शरीर पे बहुत ज्यादा जगह पर है। फिर नेक्स्ट है 6th गुण है राधा रानी का गंध उन्मदित माधव। बाय वंडरफुल फ्रेग्रेंस ऑफ हर बॉडी शी एक्साइट्स कृष्णा, शी मेक्स कृष्णा हैप्पी विथ हर बॉडीली अरोमा। तो राधा रानी का शरीर का वैसे ही बहुत फ्रेग्रेंस फैलता है। जब राधा रानी का जन्म हुआ था तो उनके पिताजी हमेशा, माता और पिता उनको किसमें नहलाते थे, एक ऐसी उर्ली होती थी उसमें बेबी को लटाते थे और उसमें सारे रोज पेटल्स जो होते थे वो डालते थे। प्लस राधा रानी की माँ जो थी वो रोज पेटल्स को और इसका जसवंती होती है उसको पानी में डालकर, वो पानी रात को उबाला जाता था, फिर सुबह तक थोड़ा सा ठंडा हो जाता था, फिर वो फ्रैग्रेंस वाला पानी जो होता था वो राधा रानी के टब में, उर्ली टाइप में, उसमें डाला जाता था। तो राधा रानी को स्नान कराते थे तो फ्रैग्रेंट वाटर में स्नान कराया जाता था। और फिर तो राधा रानी के ऊपर हमेशा गुलाबों का फ्रैग्रेंस रहता है और जसवंती का फ्रैग्रेंस रहता है। तो जैसे ही राधा रानी पास आती है तो कृष्णा को बहुत हैप्पीनेस होती है। कृष्णा आइडेंटिफाइज राधा रानी, दूर दूर से कृष्णा को फ्रैग्रेंस से राधा रानी को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसलिए उन्मादित माधवा कहा देते हैं। माधव को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देने वाली फ्रैग्रेंस से। संगीत प्रासर अभिज्ञा नॉलेजेबल इन एक्सपांशन ऑफ सॉन्ग्स। राधा रानी के पास गाने रचने की कला है। एक तो होता है, आप देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कितने अच्छे अच्छे भजन, इतने अच्छे भजन लिखे हैं ना कि आप गाते गाते थकोगे नहीं, इतने सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी के। फिर हमारे जितने भी पुराने आचार्य होकर गए, आप किसी का भी लो, नरसिंह मेहता का लो, तुकाराम महाराज के अभंग ले लो, हमारे जो सारे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इन लोगों ने आरतियां लिखी है, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम लिखा है। तो ये कला कौन सी है, ये पोयम रचने वाली कला है। तो राधा रानी सॉन्ग्स बहुत अच्छे से कंपोज कर लेती है, वो रच लेती है कृष्णा के ऊपर। और राधा रानी को सॉन्ग लिखना, गाना लिखना बहुत पसंद है, इसलिए उनको संगीत प्रासर अभिज्ञा कहा जाता है। शी इज वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग ऑल्सो। फिर वो जो लिखती है वो राधा रानी उसको ट्यून लगाकर गाती भी है। तो राधा रानी सबसे बेस्ट सिंगर मानी जाती है पूरे गोलोक में। गोलोक में कोरस देने वाली गोपियां होती है, उनको और कोरस देने वाली मंजरिया होती है, और जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तों की सरसराहट से म्यूजिक दे रहे होते हैं। कृष्णा जो होता है वो फ्लूट बजा रहे होते हैं, और राधा रानी जो होती है वो कृष्णा के ही गुणगान गा रही होती है। इसलिए राधा रानी को क्या कहा जाता है, प्रासर अभिज्ञा, संगीत प्रासर अभिज्ञा। नेक्स्ट इज रम्य वाक। राधा रानी का 8वां गुण है रम्य वाक। हैविंग चार्मिंग स्पीच, हर स्पीच इज चार्मिंग। तो जो भी राधा रानी बोलती है वो बहुत चार्मिंग होता है, मतलब अट्रैक्टिव होता है। राधा रानी जैसी, कुछ लोग होते हैं ना दिखने में बड़े सुंदर होते हैं लेकिन जैसी बात करते हैं तो समझ में आता है कि इतना कुछ यहाँ पे है नहीं। फिर कुछ लोग होते हैं जो बोलने में बड़े सुंदर होते हैं लेकिन जैसे ही बोलने लग जाते हैं रुकते नहीं। तो कई बार ऐसे होता है कि लोगों की पर्सनालिटी में बैलेंस आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन राधा रानी जब बात करती है तो राधा रानी की चार्मिंग पर्सनालिटी उनके बात करने से दिख जाती है, क्योंकि राधा रानी बोलती है तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलती है और किसी और चीज के बारे में बोलती नहीं है, इसलिए राधा रानी के पास सुनने वाले हमेशा रहते हैं। राधा रानी गोलोक में रहती है, राधा रानी के पास कोई भी ना हो तो मधुमक्खी, कृष्णा की माला के ऊपर बैठी हुई मधुमक्खी जो है वो कृष्णा की छाती के ऊपर जो कुमकुम होता है वो अपने पाँव पे लगा कर लाती है, और फिर इधर राधा रानी के आसपास घूम रही होती है और किसी व्हाइट लोटस के ऊपर या व्हाइट रोज फ्लावर के ऊपर बैठ जाती है, और वहां पे उसके पाँव का कुमकुम जो है वो उसके तलवों का कुमकुम जो है मधुमक्खी का,
वो वहां फ्लावर पे लग जाता है और राधा रानी उसके साथ गुनगुनाने लगती है, कुमकुम पे कविता बना देती है। मधुमक्खी वहां से घनश्याम के गले में जो माला है उस पे बैठ कर आई है, उस पे कविता बना देती है, गाती है। और जब भी बोलती है तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलती है, इसलिए शी साउंड्स वेरी चार्मिंग। फिर राधा रानी का 9th गुण है, वो है नर्म पंडिता। नर्म पंडिता मतलब लर्नेड इन जोकिंग। राधा रानी जोक करने में भी बहुत एक्सपर्ट है, टांग खींचने में बहुत एक्सपर्ट है। शी इज वेरी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग प्लीजेंटली एंड देन जोकिंग। तो कई लोग होते हैं जो जोक करते हैं तो किसी किसी को बुरा लग जाता है, किसी के जोक ही सार्केस्टिक होते हैं। सार्केस्टिक मजाक वो होता है जहाँ पे किसी की वीकनेस को पकड़ के उस पे कमेंट किया जाता है। किसी की वीकनेस मतलब कोई अगर उसकी कमी है, उस कमी को हाईलाइट किया जाता है। और अगर सुनने वाला भी थोड़ा ह्यूमर से भरा हो तो उसको भी बुरा नहीं लगता। हमेशा इंसान के पास ये मैंडेटरी गुण होना चाहिए कि ह्यूमर, ह्यूमर जो है मतलब आपको हंसना हंसना आना चाहिए, अपने आप पे हंसना आना चाहिए। कोई अगर हमें कमेंट करता है तो उस पे भी हंसना आना चाहिए। तो ये गुण जो है वो राधा रानी के पास है। राधा रानी मजाक सह भी लेती है और मजाक कर भी लेती है। राधा रानी पे सबसे ज्यादा मजाक करने वाले अगर कोई है तो कृष्ण है। कृष्णा नेवर स्टॉप्स जोकिंग विथ राधा रानी। कभी कभी प्रैक्टिकल मजाक भी कर लेते हैं कृष्णा, बोल के जाता है मैं अभी कभी नहीं आऊंगा, लेकिन आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट ही आ जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि मैं अभी आता हूँ और कृष्णा 7-7 10-10 साल तक 100 साल तक गायब रहते हैं। तो ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राधा रानी को भी पता है। लेकिन राधा रानी जो है वो कृष्णा के जोक्स को भी ऐसे बहुत ज्यादा सह लेती है और खुद भी जोक करने में बहुत एक्सपर्ट है। फिर राधा रानी का 10th गुण है, वो है विनीता। विनीता मतलब विनीत होना। विनीत होना मतलब हम्बल। हम्बल पूरी तरह विनम्रता। राधा रानी की जो विनम्रता है और मीकनेस है। राधा रानी अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं समझती है, तो खैर सर्वश्रेष्ठ है, राधा रानी के आगे कोई भी नहीं है। चाहे भी तो क्रॉस नहीं कर सकते राधा रानी को कभी। लेकिन फिर भी राधा रानी के मन में ये भाव ही नहीं है कि आई एम द बेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। ऐसा है ही नहीं, वो इतनी ज्यादा विनीत है। राधा रानी को हमेशा लगता है मैं कम ही सेवा कर रही हूँ कृष्णा की। मुझसे ज्यादा तो चंपकलता कर रही है, मुझसे ज्यादा तो चंद्रावली कर रही है, मुझसे ज्यादा बेटर तो विरजा है। मैं इतनी खास हुई नहीं, मैंने और मेहनत करनी चाहिए कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, ताकि कृष्णा मेरे यहाँ से हिले ही ना, कहीं और जाए ही ना। हाँ, ऐसे कई सारे पंडित होते हैं, खासकर जगन्नाथपुरी में आपको मिलेंगे। उनको पता होता है कि उनके घर में जो कृष्ण है वो किसी और के घर में खाना खाने चले जाते हैं, जब अच्छे से भाव से उनकी पत्नियां जो है वो प्रसादम नहीं बनाती, तो भोग नहीं बनाती कृष्णा के लिए। सो जगन्नाथपुरी में जितने भी पांडे हैं और पंडित हैं, ये लोग जब भी कृष्णा को भोग लगाना होता है ना, उससे पहले वो आधा घंटा कृष्णा को कन्विंस करने लग जाते हैं। अच्छे से मसाज करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से वस्त्र पहनाएंगे, अच्छे से अगरबत्ती लगाएंगे, दिया लगाएंगे, अच्छा अच्छा फ्रेग्रेंस बनाएंगे और अच्छा अच्छा माहौल करके रखेंगे कृष्णा के लिए, ताकि कृष्णा कहीं ना जाए, आज हमारे घर पे ही खाना खा ले। चाहे वो बॉइल्ड चावल क्यों ना हो जो सूखे हुए हो, वो बॉइल्ड चावल सूखे हुए भी कृष्णा को जगन्नाथपुरी वाले अगर खिलाते हैं तो भी वो लोग इतने भाव से ऐसा एनवायरनमेंट बना के खिलाते हैं। रंगोली ड्रॉ करेंगे, फूल रखेंगे और उसके बीच में थाली रखेंगे, कभी छोटी सी कटोरी रख देते हैं। वो चाहे मूंगफली खिलाए, वो चाहे चावल खिलाए, सूखे चावल खिलाए, या फिर ऐसा कुछ भी खिलाए, लेकिन वो कृष्णा को किसी और के घर पे जाने नहीं देते। इतने ज्यादा वो कृष्णा को प्यार से बांध के रखते हैं। तो ये जो गुण आया है उनमें, वो राधा रानी से आया है। राधा रानी के पास ये गुण है जहाँ पे वो बहुत ही हम्बल रहती है, बहुत ही विनम्र रहती है, और उसको हमेशा राधा रानी सोचती रहती है कि मैं और कैसे सेवा करूं। बाकी भक्त तो ज्यादा सेवा कर रहे हैं कृष्णा की, मैं तो कम ही कर रही हूँ, मुझे और करना है। सो राधा रानी के ये गुण पता चलते हैं तो हमें भी उसमें से थोड़े थोड़े गुण आ जाते हैं। फिर करुणा पूर्ण, राधा रानी के अंदर बहुत ज्यादा करुणा है, मर्सी है, कृपा है। शी इज फुल ऑफ मर्सी। आप अगर धाम जाओगे और राधा रानी के सामने एक भक्त आए जिसके आंखों से आंसू आ जाए, राधा रानी विल मेक श्योर कि उस भक्त के आंखों में आंसू फिर से कभी ना आए। वो माँ बनकर उस भक्त का ख्याल रख लेती है, उस भक्त के आंखों में वापस कभी आंसू आने नहीं देती।
मैं एक भक्त से मिली थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने 18 इयर्स पहले वो वृंदावन आए थे, और 18 इयर्स पहले वृंदावन आए थे तो उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था वहां पे, और वो घर छोड़ के आए थे। एक तो अपना तो नहीं आना चाहिए वैसे, लेकिन वो आ गए थे घर छोड़ के ऐसे ही, उनके पास कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, छोटे ही थे तब। और वो आए तो आए, फिर वो राधा रानी के सामने गए, रोने लग गए कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा क्या करूंगा। उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद अभी वृंदावन में आए हुए 18 साल हो गए। कहते आज तक मैं 18 साल में रोया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा प्रसादम मिला है, हमेशा रहने की जगह भी मिली है, और हमेशा प्यार से बात करने वाले लोग भी मिले हैं। कैसे मिले ये मत पूछो, लेकिन राधा रानी ने सब संभाल लिया। और ये सारे आप जब परिक्रमा करने जाओगे तो गांव गांव के लोग आपको कितनी सारी तो लीलाएं राधा रानी की बताएंगी, कि जहाँ पे आप एक बार अगर राधा रानी के सामने आंसू टपके आंखों से, तो शी मेक श्योर कि वापस कभी नहीं टपकेगा आपकी आंखों से। इसलिए राधा रानी को कहा जाता है फुल ऑफ मर्सी, करुणा पूर्ण राधा रानी। करुणा पूर्ण राधा रानी जो होती है, वो राधा रानी पूरी तरह बिना किसी कारण के करुणा दिखाती है। जैसे माँ, बच्ची की कोई अचीवमेंट नहीं होती, लेकिन पूरी तरह प्यार से दूध देती है बच्चे को। वो बच्चे को जानती नहीं, कोई मतलब उसके साथ बातें नहीं हुई है, बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बच्चा आ जाता है अपना सारा नींद छोड़ देगी, अपना केयर करना छोड़ देगी, सुंदर दिखना छोड़ देगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देगी, अपना बॉडी का केयर छोड़ देगी, और पूरी तरह बच्चे का सेल्फलेसली माँ करती है। वैसे राधा रानी होती है। राधा रानी ये नहीं देखती कि कौन आया है सामने, ये तो मेरे बच्चे है, ये तो मेरे बच्चे। इतनी करुणा बिना किसी कारण के, बिल्कुल कॉजलेस, उसमें कोई मतलब कोई ऐसा एफर्ट नहीं दिखाना पड़ता राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। आपको बस राधा रानी से बात करनी होती है और वो कृपा दिखा देती है। तो राधा रानी के पास अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। कृष्णा के पास तो फिर भी बड़ी कंडीशन है, भगवत गीता का पालन करो, भागवतम का पालन करो, 16 माला जाप करो, ये करो त्यो करो, ट्याओ ट्याओ, बहुत ज्यादा कुछ है, ये रूल फॉलो करो, वो रूल फॉलो। राधा रानी के पास कुछ नहीं, शी जस्ट एक्सेप्ट यू अनकंडीशनली, अनकंडीशनली। बस उनके पास जाने की देरी होती है और कृष्ण भक्ति मिल जाती है। तो करुणा पूर्ण राधा रानी। फिर विदग्धा, विदग्धा मतलब थोड़ी सी कनिंग भी है। विदग्धा मतलब उनका जो दिल है, हृदय है राधा रानी का, वो बहुत ज्यादा जलस हो जाता है जब कृष्णा किसी और के पास चले जाते हैं, तो किसी और गोपी के पास ज्यादा अटेंशन दे दे, उनके साथ ज्यादा वक्त बिताए, तो राधा रानी बहुत कनिंग है। फिर उस वक्त पे वो सोचती रहती है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि कृष्णा मेरे पास आए और उसके पास ना जाए। इसको कहते हैं कनिंगनेस, कि कोई चीज वस्तु प्राप्त करनी होती है, दूसरे के पास है वो छीननी है और मेरे पास आनी चाहिए, कनिंगनेस है। तो जब कृष्णा विरजा के पास गए थे तो राधा रानी ने नवद्वीप बना डाला वहां पे गोलोक में, तभी नवद्वीप बना था, उससे पहले था नहीं। गंगा और सरस्वती के बीच में उन्होंने पूरी तरह ऐसे आइलैंड बनाया, और उस आइलैंड को बहुत ब्यूटीफुल गार्डन में कन्वर्ट कर दिया राधा रानी ने। प्लस सारे फ्लोटिंग जो लोटसेस थे, वो मल्टी कलर के लोटसेस राधा रानी वहां पे डाल दिए। राधा रानी ने फायर फ्लाइज भी डाल दी। फायर फ्लाइज से क्या होता था, ऐसे लगता था जैसे पेड़ चमक रहे हो, क्योंकि वो फायर फ्लाइज ऐसे उड़ती थी तो कहीं ना कहीं चमकते रहते थे, जुगनू कहते हैं उसको। तो राधा रानी ने बहुत सारे जुगनू वहां पे इतने सारे डाल दिए कि वो जुगनू हर जगह ऐसे लगता था जैसे सोना चमक रहा है। फूल भी चमक रहा है तो ऐसे लगता था जैसे फूल फूल के अंदर भी सोना डाला हुआ है। तो राधा रानी ने इतनी तगड़ी कंपटीशन दी विरजा को। हालांकि विरजा का घर तो बहुत ही ज्यादा हम्बल था, कुछ भी नहीं था विरजा के पास। वहां पे तो विरजा और कृष्णा पेड़ के नीचे बैठते थे, ना फूल थे, ना कोई एलाबोरेट डेकोरेशन, ना रंगोली, ना माला, ना कुछ, कुछ भी नहीं। विरजा बस बहुत ज्यादा सिंपल थी, और विरजा की सिंपलिसिटी कृष्णा को अट्रैक्ट करती थी। फिर राधा रानी ने यहाँ पे कनिंगनेस से कृष्णा को अभी खींच कर लाना है, कृष्णा को वहां रुकने नहीं देना है, तो राधा रानी ने ये कर डाला। तो राधा रानी के पास विदग्धा ये भी गुण है। इट इज गुड टू हैव अ ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन, कुछ गलत नहीं है। फिर पातव अन्विता। पातव अन्विता मतलब क्या, एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज, शी इज एक्सपर्ट इन एग्जीक्यूटिंग हर ड्यूटीज। तो राधा रानी का जो कर्तव्य होता है राधा रानी का, कृष्णा की सेवा करनी है, उसमें राधा रानी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है।
राधा रानी लीडरशिप में भी एक्सपर्ट है, वो सारी गोपियों को बहुत अच्छे से लीड कर पाती है। लीडरशिप का होती है कि सबको एंगेज करके रखना, सबको बिजी करके रखना, तो ये राधा रानी को बहुत अच्छे से आता है कि कैसे सबको बिजी करके रखना है कृष्ण की सेवा में। ये राधा रानी के पास बहुत अच्छा गुण है। फिर लज्जाशील, लज्जाशील मतलब राधा रानी के पास शाइनेस भी बहुत है, होनी भी चाहिए। वैसे राधा रानी के पास बहुत ज्यादा शाइनेस है। जब रास डांस चल रहा था तो रास डांस के लिए एक दिन ऐसे हुआ कि सारी गोपियां घर छोड़कर भाग कर आ गई, और जैसे ही सारी गोपियां भाग कर आ गई राधा रानी भी आ गई थी, और कृष्णा ने सीधे उनको ऐसे ऐसे हाथ रखा, कृष्णा ने उनको पूछा क्यों आए हो इतनी रात को। एक तो कृष्णा ने खुद बांसुरी बजाई थी, और इतनी सुंदर बांसुरी बजाई थी कृष्णा ने कि वो राग जो बजाया था कृष्णा ने वो था सेपरेशन वाला राग, विरह वाला राग। तो विरह वाला जो बांसुरी पे बजाया था उसकी वजह से गोपियों को और राधा रानी को इतना ज्यादा इंटेंस सेपरेशन फील हुआ कृष्णा के लिए। अलग अलग ट्यून्स होती है ना, कुछ हैप्पी होती है, कुछ सैड होती है, कुछ एक्साइटमेंट वाली होती है। तो ये वाली ट्यून जो थी वो कृष्णा विरह वाली बजा रहे थे रात के 12 बजे, वो भी। अब सारी गोपियों को घर में सुनाई दे रहा है, राधा रानी को सुनाई दे रहा है। तो सारी गोपियों ने जैसे वैसे अपने बच्चे वैसे ही रखे, हस्बैंड को वैसे ही रखा, इन लॉज को वैसे रखा। कोई कोई गोपियों की शादी नहीं हुई थी, अपने पेरेंट्स को हल्के से घर से निकली, और वो भागती हुई, वो रेडी भी नहीं हुई थी ढंग से, ऐसे पिनअप वगैरह कुछ नहीं किया था, गजरा वगैरह कुछ नहीं, मेकअप नहीं, कुछ नहीं, ऐसी निकल गई रात को, भागते 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 जंगल में आ गई। राधा रानी भी आ गई जंगल में। और जब सब आई है तो कृष्णा कहते अरे आप क्यों आए, क्या काम है आपका, यहाँ पे किस लिए आए हो, आपके घर वालों को चिंता नहीं होगी आपको, आप अपने पति को छोड़ के आए हो, आपको लगता नहीं आपने गलत काम किया है। एक स्त्री ने ऐसे रात को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए ऐसे। अब गोपिया और राधा कुछ बोल ना पाए, वो लोग क्या बोलेंगे, सब ऐसे नीचे देखने लग गए। तब राधा रानी नीचे देखकर पाव के अंगूठे से जमीन को खोद रही थी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था, वो क्या बोलेंगे, कृष्णा रात के 12 बजे हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हम आपको देखना, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। ऐसे कैसे बोलेंगे, उनको बोलने में भी शर्म आ जाए कृष्णा को कि वी वर मिसिंग यू दैट्स व्हाई वी हैव कम। तो ये बोलना भी उनको बड़ी ज्यादा शर्म आ रही थी, तो वो बोल ना पाए। तो राधा रानी नीचे देख के अपने अंगूठे से ऐसे जमीन को कुरेदने लग गई। राधा रानी ने शुरू किया, सारी गोपियों ने लाइन से नीचे देखा, उनको समझना है कैसे जवाब दे। फिर कृष्णा ऐसे कॉर्नर से देखते और स्माइल करते कहते चलो अब आए हो तो क्या करे, वापस चले जाओ, अब क्या करे। अगर उन्होंने पनिश किया तो अननेसेसरी मेरे ऊपर मेरा नाम खराब होगा। आप एक काम करो, आप घर ही चले जाओ, शोभा नहीं देता स्त्री को अपने परिवार को छोड़कर ऐसे आना। अब उनको जाना नहीं था। फिर सबने अपना दुपट्टा हाथ में पकड़ा और ऐसे ऐसे पकड़ के वो सोच में लग गए, ऐसे थिंकिंग कंटिन्यूस सोच में लग गए कि कृष्णा की बात ना माने तो प्रॉब्लम, माने तो प्रॉब्लम, मान लिया तो जाना पड़ेगा वापस, जाने का तो मन नहीं कर रहा, और नहीं माना तो कृष्णा की आज्ञा का अवहेलना होगी। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि हमने कृष्णा की बात ना माने। तो सब लोग ऐसे सोच में पड़ गए नीचे देखते देखते कि क्या करे, कृष्णा जाने के लिए बोल रहे हैं ऑल। और सब कृष्णा ने किया है, सब कृष्णा कृष्णा ही बुला रहे हैं और कृष्णा ही अभी भगा रहे हैं। फिर राधा रानी को बहुत ज्यादा शाइनेस फील हुई थी, फिर सारी गोपियों को भी शाइनेस फील होगी। फिर कृष्णा ने जान लिया उनकी हृदय की बात। फिर कृष्णा ने कहा ठीक है चलो हम डांस करते हैं। फिर वहां पे अच्छे से डांस करना शुरू किया कृष्णा ने कि आप इतने दूर आए हो तो हम थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, ऐसे करके लीला हुई थी उनकी। यहाँ से आता है लज्जाशील। लज्जाशील ये राधा रानी का गुण है, राधा रानी का गुण है, इसलिए सारी स्त्रियों में ये गुण आ जाता है। फिर सुमर्यादा, राधा रानी के पास 15वां गुण है, वो है सुमर्यादा, रिस्पेक्टफुल। शी इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल। राधा रानी हमेशा रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी होती है, कोई भी राधा रानी का जो है वो अपमान नहीं कर सकता। धैर्य, धैर्य कामनेस, कामनेस मतलब राधा रानी के पास धैर्य है, रुकने की शक्ति है। रुकना बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। जब डिमोनेटाइजेशन हो गया था, लोगों को एटीएम के बाहर रुकने में लड़ाई हो रही थी। फिर कोरोना हो गया था तो लोग हॉस्पिटल के बाहर लड़ाई करते थे कि हमें एडमिट कर दो, हमें बेड चाहिए, हम आप हमें बेड नहीं दे रहे हो, रिच लोगों को दे रहे हो और हमें नहीं दे रहे, वहां पे लड़ाइयाँ होती थी। एटीएम के बाहर लड़ाइयाँ, हॉस्पिटल के बारे में बाहर लड़ाई, फिर बस के यहाँ पे लाइन में लग जाओ
तो पीछे से कोई आएगा लाइन कट करेगा, तो रुकने में लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि धैर्य नहीं होता। तो धैर्य एक ऐसी क्वालिटी है जो भगवान वाली क्वालिटी है, जो राधा रानी के पास कूट कूट भरी हुई है। राधा रानी ने जिस तरीके से कृष्णा का 100 साल वेट किया ना, वैसे राधा रानी लाखों लाखों साल कृष्णा का हमेशा के लिए वेट कर सकती है। वो हमेशा के लिए रोते रोते अपनी जिंदगी बिता सकती है। इतना धैर्य है कि राधा रानी कभी अपना राधा रानी के पास होपलेसनेस कभी नहीं आती। राधा रानी कभी नहीं सोचती कि अभी कृष्णा इतने साल नहीं आए तो कभी भी नहीं आएंगे। राधा रानी के पास इतना होप और धैर्य होता है, धैर्यशीलता होती है कि राधा रानी को गारंटी होती है कि चलो 1 लाख साल ही हो गए, 2 लाख साल बाद आ जाएंगे, 3 लाख साल बाद आ जाएंगे, आएंगे पक्का कृष्णा आएंगे। और कृष्णा वेट कराने में भी बहुत ज्यादा महान है। वेट भी कराते हैं लेकिन आते भी पक्का है। सो ये क्वालिटी जो है राधा रानी की, ये भक्तों में सहजता से आती है। जो भी राधा रानी के चरण कमलों पे मेडिटेट करता है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ राधा रानी के चरण कमलों की ड्राइंग निकालो। चरण कमलों पे मेडिटेट करोगे ना, राधा रानी का एक एक गुण, धैर्य गुण तो चाहिए ही चाहिए। बिना धैर्य के तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। एक नर्सरी का बच्चा भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा ही नहीं सकता, यूकेजी में नहीं जा सकता, एलकेजी में नहीं जा सकता। जब तक धैर्य नहीं है ना, आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू वेट। एक माँ को बच्चा पेट में आने के बाद माँ को 9 महीने रुकना पड़ता है, फिर बच्चा बाहर आता है। माँ बोलेगी मेरे पास धैर्य नहीं है, मुझे अगले महीने ही बच्चा चाहिए, 2 महीने में बच्चा बाहर आ ही नहीं सकता, निकाला तो भी मरा हुआ निकलेगा। तो वैसे एक खेती करने वाला किसान कहेगा मैंने बीज बोया है, मुझे जल्दी चाहिए, ऐसे नहीं होता, रुकना तो पड़ता ही है। धैर्यशीलता ये राधा रानी का गुण है। तो आपको कोई ऐसी पर्सनालिटी दिखेगी जिनके पास धैर्य है, तो समझ जाना कि उनके पास राधा रानी का गुण आया हुआ है, राधा रानी की कृपा हुई है उनपे। फिर राधा रानी के पास गांभीर्यशालिनी है। राधा रानी गांभीर्यशालिनी है। जब जरूरत पड़ती है तब राधा रानी गंभीर भी हो जाती है। जब राधा रानी ने देखा था कृष्णा को विरजा के साथ, फिर राधा रानी ने एक बार देखा था कृष्णा को और किसी गोपी के साथ झूले पे बैठे हुए, तो राधा रानी बहुत गंभीर होके वापस आई थी और अकेले जंगल में अंदर जा जाके गुम हो गई थी और रोने लग गई थी। तो राधा रानी के पास गांभीर्य भी बहुत ज्यादा आता है। राधा रानी जब देखती है कोई भक्त तड़प रहा है, तब राधा रानी के पास बहुत इंटेंस गांभीर्य आ जाता है। तो गांभीर्य ये एक ऐसा गुण है राधा रानी का जो इन्वोक होता है जब राधा रानी भक्तों को तकलीफ में देखती है। तब राधा रानी के पास कृपाशीलता और गांभीर्य, ये दोनों गुण जो है वो डिस्प्ले होते हैं। राधा रानी को कहा जाता है कि वो गांभीर्यशालिनी है। शी इज ऑलवेज वेरी ग्रेव। और ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी राधा रानी की किस में दिखाई देती है? रुक्मिणी माता में। रुक्मिणी माता की डीटीज आप देखो पूरे इंडिया में, आप कहीं पे भी डीटी देखो, रुक्मिणी माता की डीटी जो है वो अथॉरिटेटिव दिखती है, बहुत गंभीर दिखती है उनकी पर्सनालिटी, जैसे कि वो पूरे राज्य का भार जो है वो संभाल रही है और उनको जस्टिस करनी है, उनको न्याय करना है बहुत सारे लोगों का। ये लोग प्रॉब्लम में हैं, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ऐसे वाला जो रुक्मिणी के पास एक अथॉरिटेटिव मूड में होती है रुक्मिणी माता हमेशा। तो वो हमेशा ग्रेव रहती है, वो ऐसी स्वीट सी स्माइल नहीं देती। तो आपको राधा रानी की ग्रेवनेस देखनी है तो वो रुक्मिणी माता में दिखेगी। फिर राधा रानी का आपको कनिंगनेस देखनी है तो वो लक्ष्मी माता के पास भी दिखेगी। ये लक्ष्मी माता शी वंस वांटेड टू टेक कृष्णा फ्रॉम रासलीला एंड शी वांटेड हिम टू स्टे विथ हर। अगर वो अंदर नहीं जा सकती रासलीला में तो लक्ष्मी माता की इच्छा थी कृष्णा बाहर आए, रास बंद करे अपना, बाहर आए मेरे साथ रास करे, फिर जाए अंदर और बाकियों को टाइम दे दे। सो राधा रानी के एक्सपांशन है, लक्ष्मी माता एक्सपांशन है, रुक्मिणी माता एक्सपांशन है। तो राधा रानी के गुण उनके हर एक एक्सपांशन में कुछ ज्यादा क्वांटिटी में भी दिखाई देते हैं। फिर सुविलास, राधा रानी को सुविलास कहा जाता है, प्लेफुल है। शी इज एक्सपर्ट इन एंजॉइंग लाइफ, ये भी एक गुण है। सबको जिंदगी जीनी नहीं आती, कुछ लोग ना बड़े बोर बोर जीते हैं अपनी लाइफ, उनको पता ही नहीं होता कि कृष्ण भक्ति में भी एंजॉयमेंट कैसे की जा सकती है। सब कुछ सीरियसली लेना होता है उन्होंने, सब कुछ ही, मतलब दिन भर सीरियस चेहरा करके बैठ जाएंगे। किसी से छोटी सी गलती हो गई उसको भी बहुत सीरियसली लेंगे, खुद से छोटी गलती हो गई खुद को भी माफ नहीं करेंगे, खुद को भी बड़ा ज्यादा सीरियसली लेंगे। तो एंजॉय करना क्या होता है? एंजॉय करना मतलब कृष्ण की भक्ति में हमेशा संतुष्ट रहना,
प्लस दूसरे से छोटी सी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हो तो जल्दी माफ कर देना, खुद से छोटी गलतियां हो तो खुद को भी माफ कर देना। इसी को आध्यात्मिकता में एंजॉयमेंट कहा गया है। तो राधा रानी के पास एंजॉयमेंट की कला है, कला बहुत है। इसलिए देखो कृष्णा ने 64 गुण सीखे थे सांदीपनी मुनि के आश्रम में। 64 कलाएं वसुदेव ने उनको बताया था, ये सब कुछ सीखना। क्यों? कृष्णा आगे जाकर द्वारकाधीश बनना था कृष्णा ने। अब द्वारकाधीश जो होते हैं वो हमेशा दुश्मनों से घिरे हुए रहेंगे, क्योंकि सबकी नजर द्वारका पे है और सबको पता है कि कृष्ण भगवान पांडवों को जिताने में लगे हैं। तो सबसे पहले तो कृष्ण भगवान पे भी अटैक कर सकते हैं, कृष्ण भगवान को हरा दो, सबसे पहले कृष्णा को पांडव अपने आप ही हरा देंगे। तो सबसे ज्यादा दुश्मन भी जो है वो कृष्णा के होने वाले थे। कृष्णा को बहुत सोचना पड़ने वाला था, कृष्णा को अपना अलायंस बनाना था, बहुत सारे देशों के साथ, उनकी राजकुमारियों के साथ विवाह करके उनकी आर्मी का सपोर्ट कृष्णा को गैदर करना था। ये सब कुछ वसुदेव को पता था। तो वसुदेव जी ने क्या किया था कि उनके गुरु को बोला था कि कान्हा को आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी सारी कलाएं सिखाओ। ये कला कब काम आती है? आप कुछ भी सीखो, कराटे सीखो, गिटार सीखो, वायलिन सीखो, स्केटिंग सीखो, जिम्नास्टिक्स सीखो, बास्केटबॉल सीखो, स्विमिंग सीखो, जो सीखना है सीखो, तलवारबाजी सीखनी है तलवारबाजी सीखो, फेंसिंग सीखो, गटका सीखो, जो सीखना है सीखो। लेकिन जितने ज्यादा गुण आप सीखते हो उससे क्या होता है, जीने की कला आ जाती है। जब आगे जाके लाइफ में बहुत ज्यादा थोड़े 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 प्रॉब्लम्स धीरे 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 बढ़ते ही जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स में कोई जल्दी से ऐसे दिल छोटा करके नहीं बैठता। वो जो भी चल रहा है, लाइफ एक साइड चलती रहती है। अलग अलग चीजें करने का जो गुण है, लाइफ जीने का एक गुण होता है कि हमने अपने एंजॉयमेंट कैसे करनी है, लेकिन वो एंजॉयमेंट प्रॉपर ऐसे इंद्रिय तृप्ति नहीं लगनी चाहिए। एक अलग तरीके से अपने आत्मविश्वास भरी जिंदगी कैसे जीनी है, ये सारी इन कलाओं से आती है। चाहे वो फिर आप पॉट पेंटिंग कर रहे हो, पॉटरी कर रहे हो, गणेश जी बना रहे हो मिट्टी के, या मटका बना रहे हो, इसका क्राफ्ट कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा गुण जो है वो आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको जिंदगी जीने की कला आ जाती है। पैरेलली आपका घर के प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, पैसे के प्रॉब्लम चलते रहेंगे, करियर के प्रॉब्लम चलते रहेंगे, बच्चे तंग करेंगे, घर वाले तंग करेंगे, जो भी है वो आसपास चलता ही रहेगा। ये सर्कस तो चलनी ही चलनी है, ये सर्कस बंद नहीं होनी है। लेकिन इस सर्कस से जाते जाते एंजॉय करते करते ये जर्नी एंजॉय कैसे करनी है ये लाइफ की, ये सारे ये गुणों से हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए देखो कृष्णा गोल वृंदावन में, गोकुल में इतने सारे असुर आए, कृष्णा पे अटैक किया, इतना सारा बार बार अटैक हुआ, फिर भी गोकुल वासी जो थे, वृंदावन वासी जो थे, वो कभी भी दुख में जाकर इतने ज्यादा डिप्रेस नहीं हुए कि उनको ऐसा कभी लगा नहीं कि वो वापस नहीं लौट के आ सकते। अब कृष्णा जब वृंदावन छोड़ के गए, माना कि गोपियां रोती थी, राधा रानी रोती थी, लेकिन इन लोगों को मन करता था शरीर त्यागने का, लेकिन इन लोगों ने कभी शरीर त्यागा नहीं। तो कृष्णा की याद में ये लोग क्या करते थे, फूलों की माला बनाते थे, फूलों की छोटे छोटे फूलों से कृष्णा के चरण कमल बनाते थे, और उसके सामने पोयम लिखा करते थे, गाने कंपोज करते थे, गाने गाते थे, फिर अलग अलग पत्ते निकालकर पत्तों की माला बनाते थे, और कृष्णा का पिक्चर ड्रॉ करेंगे मिट्टी में और कृष्णा को पत्तों की माला डालेंगे। सो इतनी कुछ सेवा करने के लिए इतनी कलाएं थी उनके पास कि वो लोग कभी इतने ज्यादा पास नहीं गए उस थॉट के कि जानी दे दो अपनी। तो ये सारा जो होता है जिंदगी जीने की कला जो होती है, एंजॉयमेंट, ये राधा रानी से आती है। तो जैसे ही राधा रानी का भक्त कोई बन जाता है तो वो हमेशा स्माइल करता रहता है, उसको कोई भी दुख बड़ा नहीं लगता, क्योंकि उसके पास राधा रानी का गुण आ जाता है, और वो है एक्सपर्ट इन एंजॉइंग लाइफ। याद करते करते, कृष्णा को याद करते करते ढेर सारे गुणों में अपने आप को एंगेज करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो तो लोग एंगेज करके रखते हैं ना अपने आप को, ऐसा नहीं होता कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होते, बस इतना है कि उनका फोकस प्रॉब्लम की ओर नहीं होता, वो अपनी अपनी जिंदगी मस्त जी रहे होते हैं, उनको इतनी तकलीफ नहीं होती, कोई भी चीज ऐसे बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लगा के लेते। कोई मजाक करके गया, वो भी हंस देंगे और चलेंगे आगे। ये नहीं कि दो दो दिन, एक एक हफ्ता उसी टॉपिक पे सोच रहे और तंग हो रहे, ऐसा नहीं होता।
सो राधा रानी सुविलास, सुविलास ये जो गुण है वो होना चाहिए। गाने का क्लास लगा सकते हो तो गाना गुनगुनाना आना चाहिए, डांस करना आना चाहिए। आप भले उसमें विशारद ना करो, लेकिन बेसिक बेसिक राग तो आने चाहिए, बेसिक हारमोनियम आना चाहिए, बेसिक तबला आना चाहिए, बेसिक मृदंग आना चाहिए, बेसिक करताल आनी चाहिए, ताली बजाना, रिदम में ताली कैसे बजाते हैं वो भी आना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि जब भी कोई ऐसे ताली बजाता है तो देखो पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंछी बैठे होते हैं, तो पंछी कैसे उड़ जाते हैं, वैसे कोई ताली बजाता है तो उसके शरीर के ऊपर बैठे हुए सारे पाप जो है, प्रारब्ध के पाप भी और इस जन्म में किए गए पाप सारे उड़ जाते हैं। इसलिए कीर्तन जब भी अटेंड करो तो ऐसे ऐसे ताली नहीं बजाना, ऐसे ऐसे बजाना। मेक श्योर आपके सारे 5 फिंगर्स जो है वो एक दूसरे को ऐसे टच करे और ऐसे 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 बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में ऐसे ऐसे ताली बजाना, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस होती है उससे आपके सारे पूर्व प्रारब्ध के पाप किए गए धुल जाते हैं। सो राधा रानी के पास सुविलास सुविलास है, ये गुण आना चाहिए। सारे राधा रानी के भक्तों में होता ही होता है। आप धाम जाओ कोई रोता हुआ नहीं दिखता, बड़े एंजॉय करते हैं वो लोग। जीना कैसे है ना वो उनसे सीखा जाए। बहुत बहुत हैप्पी, बहुत स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। इनके चेहरे पे कभी वो शेयर ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम, क्यों उनका खुद का ही ध्यान नहीं होता अपने प्रॉब्लम पे। वो खुद अपनी जिंदगी जीने में कभी गोपाल जी के ड्रेसेस सिल रहे हैं, कभी मुकुट बना रहे हैं, कभी माला बना रहे हैं, ये बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं, कभी अगरबत्ती बना रहे हैं, कभी कंठी बना रहे हैं, कभी नीचे का वस्त्र बना रहे हैं जिसमें भगवान को सुलाना होता है, कभी बेड्स बना रहे हैं, कभी लकड़ी का। इतने गुण आते हैं एक फैमिली में, आप देखा जाए, और इतना कम वेज मिलता है। मैं एक बार एक फैमिली से मिलने गई थी जो दाऊजी टेम्पल के पास रहती है, तो मैं उनसे मिलने गई थी और मैंने देखा कि सब पूरी फैमिली 32 लोगों की फैमिली थी, छोटे बच्चे से लेके बड़े। मैंने काउंट किया, मुझे लगा गांव ऐसे नेबर्स वगैरह कलेक्ट हुए हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप सब लोग हर रोज ऐसे इकट्ठा के करते हैं? "नहीं, हम यहीं पे रहते हैं।" कहा आप यहीं पे, मतलब हम एक परिवार ही है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप क्या सरनेम? कहते हम यादव है। सरनेम भी यादव है, चलो अच्छी बात है। क्या कर रहे हो? गोपाल जी के ड्रेसेस बना रहे, कार्तिक आने वाला है। कहा अच्छा तो आप बेचोगे? कहते नहीं नहीं नहीं, वो जो वहां के है उन्होंने मंगवाई है अपने दुकान में, उनको मदद कर रहे हैं, वो अकेले कैसे करेंगे? अब इतने सारे देश विदेश के लोग आएंगे, वो अकेले अकेले कैसे करेंगे, तो हम उनको बना के भेज रहे हैं। मैंने कहा फिर आपको इससे कुछ मिलता है? कहता है हमें एक ड्रेस का 50 पैसे मिल जाता है। मैंने कहा सिर्फ 50 पैसे? आप पूरा ड्रेस बनाते हो सिर्फ 50 पैसे मिलते हैं आपको? कहते सामान उन्हीं ने दिया है, धागा उन्हीं ने दिया है, सुई उन्होंने देनी है, हमने तो बस गोपाल जी की सेवा करनी है, हम बैठे रहते हैं, वैसे भी शाम को हमने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देना है, तो हम बैठे रहते हैं। बैठे बैठे हम पूरा परिवार कर लेते। 32 लोगों की फैमिली थी, 32 लोगों की, हंसते खेलते एक दूसरे का टांग खींचते खींचते मजाक करते करते सब लोग 500 ड्रेस हर रोज बनाते और दुकान में फिर स्टैक करने के लिए भेज देते। इतना अच्छी, इतनी बड़ी फैमिली इतनी खुश रह रही है और कृष्णा की सेवा कर रही है, वो भी इसलिए नहीं कि पैसे के लिए। उनका तो है कि जो इतनी सारी सेवा हो रही है, देश विदेश के लोग आके अपने अपने गोपाल जी के लिए लेके जाएंगे, तो पहले ही बन लेना चाहिए। सो दे आर सो मच इमर्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कहाँ से आ रहा है? सुविलास, राधा रानी से आ रहा है ये गुण। एंजॉय कैसे करते हैं लाइफ, ये इनसे सीखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है, आप बाकी बिहारी के पास जाओ, कितना वहां पे भक्त लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई चीला खा रहा है, कोई मक्खन खा रहा है। ऐसा कोई डिवोटी आपको बाके बिहारी के आसपास नहीं दिखेगा जो एंजॉय नहीं करता। आते ही एंजॉय करने के लिए, दर्शन करना तो सेकंड प्रायोरिटी होती है उनको, पहले तो चीला खाना होता है, मक्खन खाना होता है। मिश्री और मक्खन ये दोनों खाने होते हैं। फ्रेश फ्रेश मक्खन हर रोज वहां पे मटके में बेचने के लिए रख देते हैं, तो पीपल आर जस्ट डाइंग टू ईट दैट मक्खन। फ्रेश मक्खन कहाँ मिलेगा व्हाइट कलर का अच्छे से? फिर राधा रानी के पास नेक्स्ट भाव है महाभाव। महाभाव तो पता ही है सबको, चैतन्य महाप्रभु का महाभाव सबको ही पता है कि चैतन्य महाप्रभु कितने ज्यादा, उनकी स्किन बॉडी ट्रेम्बल होती थी, पसीने निकलते थे, हाथ लंबे हो जाते थे, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे खिंच जाता था, और बीच में 2 बोन्स जुड़े हुए होने चाहिए ना, तो ये बोन आगे चला जाता था, ये बोन यहीं पे रहता था, और बीच में बस ऐसे पतला च्युइंगम जैसा लेयर होता है ना, तो वैसे स्किन एक दूसरे से चिपकी रहती थी। लेकिन ये हाथ पूरा आगे जा चुका होता था, इतना ही।
तो इलास्टिक जैसा हाथ खींचा जाता था, तो उनके हाथ जो घुटने के नीचे नॉर्मली आते हैं, अब उनके हाथ पूरे पाव से भी लंबे हो गए होते थे। मतलब अगर नीचे ऐसे छोड़ोगे तो हाथ उनकी जमीन पे टेक कर ऐसे ऐसे नीचे हॉरिजॉन्टल हो जाए, इतने लंबे हो गए होते थे चैतन्य महाप्रभु के हाथ। इसको कहा जाता है महाभाव। महाभाव जहाँ पे भक्त 3-3 महीने सो जाता है, उठता ही नहीं है, एक बार रोने लग जाता है, रोना बंद ही नहीं करता, हंसने लग जाता है तो हंसना बंद नहीं करता, नाचने लग जाता है तो नाचता नाचता ही रहता है, कृष्णा का नाम लेने लग जाता है तो नाम ही लेता रहता है, भागता रहता है, राधा राधा कृष्णा कृष्णा गोपी गोपी करके भागता रहता है, तो भागता ही रह जाता है। तो उसके होश नहीं रहते शरीर पे, क्योंकि अभी शरीर उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है आत्मा को। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि शरीर की नीड्स आत्मा को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन यहाँ पे शरीर आपा खो देता है, क्योंकि शरीर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता कोई। शरीर अपने आप को कंट्रोल नहीं, माइंड एब्सेंट रहता है, इंटेलिजेंस एब्सेंट रहता है, ईगो एब्सेंट रहता है। अब ये 3 चीजें चाहिए ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अगर कोई कहेगा हार्ट पंप होता है, वो किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से। चलो मान लिया ब्रेन ने सिग्नल दे दिया हार्ट को पंप करो पंप करो पंप करो। ब्रेन को सिग्नल किसने दिया? माइंड देता है, इंटेलिजेंस देता है। लेकिन महाभाव में माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो काम ही नहीं करता। ये तीनों पैदल हो जाते हैं। तीनों पैदल हो जाते हैं तो ये शरीर को चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं होता। इसलिए शरीर जो कर रहा है वो करता रहता है। पानी में अगर डुबकी मारी है तो वो तैरना भूल जाएगा। वो डुबकी मारी है तो ही इज बाउंड टू गो डाउन टिल दी बॉटम ऑफ द लेक। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही करते थे, भागते थे, लेक में गिर जाते थे, फिर तैरते ही नहीं थे। फिर मछुआरा पकड़ के लाता था उनको, उनके नेट में मछली पकड़ते हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु को पकड़ के मछुआरा बाहर लाके छोड़ देता था। तो इसको महाभाव कहा जाता है। तो राधा रानी के साथ ये सुपर एक्सटेसी होती है। जब भी वो कृष्ण के बारे में सोचती है तो उनकी आंखों से आश्रु जो है वो रुकते ही नहीं। शी कांट स्टॉप ओनली। वो चाहे भी तो नहीं रोक सकती। जब भी कृष्णा अगर पास नहीं होंगे तो राधा रानी इज डेफिनेटली क्राइंग कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअस रोती रहती है राधा रानी। तो इसको कहा जाता है महाभाव, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एक्सटैटिक लव। फिर 20th गुण है राधा रानी का, वो है परम उत्कर्ष तर्शिनी गोकुल प्रेम। इन हाईएस्ट एक्सीलेंस शी इज सिचुएटेड एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एक्सटैटिक लव। 21st गुण है जगत श्रेणी यशाह। जगत श्रेणी यशाह मतलब क्या? जगत श्रेणियों में, सारे यशस्वी लोगों में अगर यशस्वी कौन है जगत में, तो वो राधा रानी है। यशस्वी मतलब सबसे ज्यादा फेम। फेम मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अगर किसी की है तो वो राधा रानी की प्रसिद्धि है। हर ब्रह्मांड में राधा रानी फेमस है। सारे ब्रह्मांडों के बाहर महाविष्णु लेटे हुए, उनमें भी फेमस है। विरजा नदी के यहाँ पे भी राधा रानी फेमस है। गोलोक में जाओ वहां पे भी है। फिर वैकुंठ में जाओ, ऐसा कोई है ही नहीं जो राधा रानी को जानता नहीं है। इसलिए उनको कहा गया जगत श्रेणी यशाह, मोस्ट फेमस डिवोटी ऑफ कृष्ण। फिर नेक्स्ट गुण है राधा रानी का, वो है गुरु स्नेह। गुरु स्नेह मतलब जितने भी गुरु के लेवल के लोग हैं, राधा रानी से बड़े उम्र में जो बड़े हैं, सास हो गई, माता हो गई, पिताजी हो गए, कृष्णा के माता पिता हो गए, तो नॉर्मली एल्डर्स ऑफ द फैमिली। तो वो एल्डर्स ऑफ द फैमिली राधा रानी के बहुत अफेक्शनेट होते हैं। अफेक्शनेट मतलब उनको नेचुरली बहुत प्रेम। अभी कुछ लोग कहेंगे जटिला कुटिला ने तो प्रेम नहीं दिया, लेकिन उनको अंदर से बहुत ज्यादा, वो तो लीला कर रहे थे कृष्णा के। कृष्णा ने अगर बोला एक्टिंग करो स्टेज पे जाके, तो कृष्णा बोलेंगे रावण बन जाओ तो हम रावण बन जाएंगे, कृष्णा बोलेंगे कंस बन जाओ हम कंस बन जाएंगे। कृष्णा ने कुछ भी बोला बन जाओ तो हम बन जाएंगे। वैसे ये लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में राधा रानी गुरु स्नेहा है। गुरु स्नेहा मतलब गुरु के बहुत ज्यादा क्लोज और गुरु की प्रिय। अब गुरु कौन है राधा रानी के जीवन में? जो भी उनसे एल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली है, जो भी उनसे बड़े हैं, वो राधा रानी के गुरु समान है। तो उनसे वो उनकी राधा रानी बहुत खास फील होती है कि प्रिय स्टूडेंट टाइप, प्रिय यंगस्टर, ऐसे करके। फिर सखी प्रणयिता वशा, इसका मतलब क्या है? राधा रानी इज कंट्रोल्ड बाय हर फ्रेंड्स ऑल्सो। इसीलिए राधा रानी पे ललिता, विशाखा, सब लोग राधा रानी को कंट्रोल करते हैं। कहते हैं कृष्णा आएंगे, अभी एक्सक्यूज देंगे, मानना मत उनकी बात।
इमिजिएटली माफ मत करना, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, थोड़ा सा डांटना, थोड़ा सा नाराज होना, थोड़ा सा बात मत करना, थोड़ा मुंह फेर लेना, जो गिफ्ट देंगे वो इमिजिएटली मत लेना। ऐसे करके राधा रानी की जो सखिया, हर एक सखिया के राधा रानी को नाराज कैसे होना है वो सिखाती है, नखरे कैसे दिखाने हैं वो सिखाती है, गिफ्ट कैसे इमिजिएटली एक्सेप्ट नहीं करना है, थोड़ी देर बाद एक्सेप्ट करना है वो सिखाती है, नक चढ़ा कैसे होना है वो सिखाती है। तो राधा रानी क्या है, अपनी फ्रेंड्स से कंट्रोल हो जाती है, और उसकी वजह से होता क्या है, कृष्णा को मनाना बहुत अच्छा लगता है राधा रानी को। कृष्णा की इच्छा होती है कि मैं राधा रानी को मनाऊं, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कृष्णा वॉक करते हुए आ रहे हैं और राधा रानी कृष्णा को देख के पिघल गई, तो कृष्णा को मौका ही नहीं मिलेगा ना राधा रानी को मनाने का। बट कृष्णा की फेवरेट एक्टिविटी है राधा रानी को मनाना, इसलिए राधा रानी को गुस्से में रखने का काम जो है वो गोपियां करती है। तो आइडियली गोपियां कृष्णा की सेवा कर रही होती है, वो कृष्णा की इच्छा है राधा रानी को मनाना है, तो राधा रानी को गुस्से वाले नकचढ़े मोड में रखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि गुस्सा कैसे दिखाना है, नाराजगी कैसे दिखानी है, और बहुत लंबे टाइम तक कृष्णा को तंग करके कैसे रखना है। तो ये सारा ललिता विशाखा का काम होता है, राधा रानी को ऐसे एंगेज करके रखना और कृष्णा को एंगेज करके रखना राधा रानी को मनाने के लिए। सो सखी प्रणयिता वशा, वशा मतलब अपने फ्रेंड्स के वश में चली जाती है राधा रानी, वो भी कोऑपरेट करती है, शी प्लेज अलोंग कि अच्छा सखिया चाहती है मैं नाराज हूँ कान्हा से तो मैं नाराज हो जाती हूँ कान्हा से, चलो कोई बात नहीं। ऐसे करके वो अपने सखियों की वश में आ जाती है और उससे लीला में और ज्यादा मजा आ जाता है। फिर कृष्ण प्रिया आवली मुख्य, द चीफ अमंग ऑल दोज हु आर डियर टू कृष्णा। तो कृष्णा के जितने भी फेवरेट है ना जीवात्माएं, उसमें सबसे चीफ, सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है, तो वो राधा रानी, चीफ गोपी। इसलिए राधा रानी को भागवतम में भी राधा रानी का नाम नहीं लिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, उन्होंने नाम लेना था तो वो तो तोता थे ना, उन्होंने तो नाम लेना था राधा रानी का, उनका गला चौक हो जाना था, फिर उन्होंने वहीं पे रोना था, महाभाव आना था राधा रानी का, वहीं पे उनके लिम्स एक्सपांड हो जाते सुखदेव गोस्वामी जी के, और वहां पे उनको फिर इवेपोरेट हो जाना पड़ता, मतलब वहीं से अप्रकट। हाँ, तो अप्रकट होना पड़ता उनको। लेकिन ऐसा कुछ ना हो, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम में भी ये वर्ड यूज किया, कृष्ण प्रिया अवली मुख्य। अवली मुख्य मतलब शी इज द चीफ गोपी, सबसे इंपॉर्टेंट गोपी जो है वो राधा रानी है। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी इनडायरेक्टली राधा रानी के बारे में बोला। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्पीक अबाउट राधा रानी फॉर सुखदेव गोस्वामी जी। फिर आश्रव केशव, टू हुम लॉर्ड केशव इज सबमिसिव। अब लास्ट जो राधा रानी का गुण है, इसलिए प्रभुपाद ने एक दिन क्या किया था, राधा रानी राधाष्टमी पे प्रभुपाद ने पूरा लेक्चर 1 घंटा कृष्णा के गुणगान किए, और कहते कि ऐसे जो कृष्णा है उनको कंट्रोल करती है राधा रानी। तो राधा रानी इतनी महान है कि सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कंट्रोल कर लेती है। तो प्रभुपाद ने डायरेक्टली 25वां गुण को रिफर किया था, पहले 24 गुण तो नहीं बताए खैर, लेकिन 25वां गुण को रिफर किया कि आश्रव केशवा है, जहाँ पे केशव सरेंडर हो जाते हैं, कृष्णा ही दंडवत करते हैं राधा रानी को। कृष्णा जब देखो, राधा रानी जब पेड़ की ब्रांच पे बैठी रहती है, थोड़ी सी हाइट पे बैठी रहती है, जैसे कि बेंच पे बैठी है, तो कृष्णा इमिजिएटली राधा रानी के साइड में जाके नहीं बैठते, कृष्णा चरण कमलों पे बैठते हैं, राधा रानी का पाव अपने घुटने पे रखते हैं, और ऐसे करके मिट्टी मिट्टी साफ कर रहे होते हैं, और राधा रानी के पाव पे ऐसे देख रहे होते हैं, फोड़े तो नहीं आए, लगी तो नहीं राधा रानी को, फिर दूसरा पाव रखेंगे, अपने घुटने पे रखेंगे, और ऐसे 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 झाड़ रहे होते हैं, मिट्टी झाड़ रहे होते हैं, ब्रज की धूल जो है वो झाड़ रहे होते हैं, फिर पायल लगा रहे होते हैं, अलग अलग पायल बना के लाते हैं कृष्णा। कृष्णा स्वयं फूलों की माला बनाते हैं, और उसकी पायल बनाकर जो ये होती है पौधों की, पेड़ पौधों की जो लताएं होती है जो ऊपर चढ़ती है, उसको निकालकर उसमें फूल ये डालकर राधा रानी का एंकलेट बनाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा बुक में कहते हैं कि कृष्णा को राधा रानी के लिए फूलों का एंकलेट बनाना बड़ा अच्छा लगता है, वो भी अपने पाँव पे राधा रानी का पाँव रख के ऐसे पहनाना भी बड़ा अच्छा लगता है कृष्णा को। तो ही ऑलवेज गेट्स डाउन ऑन हिज नीज एंड टेक्स राधा रानी's feet on him and he keeps serving। तो ये कृष्ण है जिनको राधा रानी के शरण चले जाते हैं। सो शी इज, लॉर्ड केशव इज सबमिसिव टू राधा रानी, संपूर्ण शरणागति ले लेते हैं।
शी ऑलवेज कीप्स कृष्णा अंडर हर कंट्रोल। और राधा रानी जो है वो कृष्णा को हमेशा अपने कंट्रोल में रखती है। तो कृष्णा की राधा रानी की जो गोपियां है, फ्रेंड्स है, सखिया है, उन्होंने बोला है कि राधा रानी आपने कृष्णा को अपने नाक के नीचे रखना है। नाक के नीचे रखना है मतलब राधा रानी शुड ऑलवेज वॉक लाइक दैट स्नॉबिश, ऐसे नाक ऊपर करके ऐसे 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 गुस्से में। और फिर कृष्णा प्लीज मान जाओ राधा रानी, गलती होगी, प्लीज मान जाओ, अब मैं नहीं कहीं जाऊंगा, तुम जो बोलोगी वही करूंगा, ऐसे करके। और फिर राधा रानी ऐसे वॉक करेगी। तो उनकी दोस्त कहती है उनको, राधा रानी तुमने अब कृष्णा को ना हमेशा अपने नाक के नीचे रखना है ऐसे करके। फिर राधा रानी आश्रव केशवा है, शी ऑलवेज कीप्स कृष्णा अंडर हर कंट्रोल। देखो कितना बड़ा गुण है। इसलिए कृष्णा और भक्त एक्सेप्ट करने में बड़ा डरते हैं। कृष्णा ने इसलिए ढेर सारे रूल्स लगा दिए हैं, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, मैं नहीं जल्दी प्रसन्न हो जाना। आप लोगों ने राधा रानी जैसे भक्ति शुरू की तो आपकी उंगली पे मुझे नाचना पड़ेगा, जैसे मुझे राधा रानी की उंगली पे नाचना पड़ता है वैसे आपकी उंगली पे नाचना पड़ेगा। आप सुदामा बनकर आ गए तो मुझे रेडी रहना पड़ेगा सेवा करने के लिए। आप मैत्रेय मुनि बनकर आ गए, विदुर बनकर आ गए, कुब्जा बनकर आ गए, भिल्ली बनकर आ गए, तो मुझे रेडी रहना पड़ेगा आपकी सेवा करने के लिए। मेरा तो स्वतंत्रता ही खत्म हो रही है तो इस तरीके से कृष्णा राधा रानी के कंट्रोल में हमेशा रहते हैं। और जो भी भक्त फिर राधा रानी की कृपा से थोड़ी बहुत राधा रानी की तरह भक्ति कर पाते हैं कृष्णा की, तो कृष्णा उनके वश में चले जाते हैं संपूर्णता से। ठीक है। श्रीमती राधा रानी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राम धाम की जय, जय छोटे भक्तों की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।